मोहन पठान सर। अपुटी। हाँ, सर ने 8 बजे तक पहुंचने को कहा था। शार्प। कुछ खाया क्या? हाँ, आते वक्त खा लिया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। हाँ। इन बैग्स को उठाकर जीप में रख दो। ओके। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जंगल के बारे में सुना है ना? आपने जो जगह बोली वो उन घने जंगलों के सामने ही है। बिल्कुल। तो वहां से कर्नाटक दिख जाता है? बिल्कुल। दांतीला पहिया पता ना क्या होता है? वो एरिया बिल्कुल पहाड़ों का दांतीला पहिया जैसा है। वहाँ सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ है। एक पहाड़ केरला में है तो दूसरा कर्नाटक में, फिर केरला में आ गए। इस जगह के बारे में कैसे पता चला सर? एक पुराने कलीग ने बताया, हम साथ काम करते थे। वो बोलता रहता था कि उसके वहाँ काफी जमीन और घर है। कुरियाचन के अलावा और किसका घर हो सकता है वहाँ? मैं कुरियाचन की ही बात कर रहा था। ब्रीडर कुरियाचन? हाँ वही। ओह, तो आप दोनों दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। अरे क्या है इसमें सर? कोई शेर है क्या? अपुटी तुम ये बैग लेकर जाओ, बाकी मैं ले आता हूँ। डरो मत, यहाँ कोई भूत वूत नहीं आने वाला। एकदम चिल होकर बैठो। बस एक कुतिया है जो काफी गर्म है। समझ गए? हाँ, समझ गया समझ गया। सर मैं कहूंगा ये बहुत ही अजीब विचार है। अच्छा। ये योजना नाजायज औलाद पैदा करने की। बहुत सारे लोग देखने या जाल बिछाने के लिए आते हैं। कहते हैं घने जंगल के कुत्ते बहुत ही शुद्ध नस्ल के होते हैं, ऐसी कि उनकी कोई भी चाल उन जानवरों पर काम करेगी। ये कभी एक नस्ल थी जो सिर्फ मलेशिया में पाई जाती थी। देखने में बिल्कुल हमारे आवारा कुत्तों जैसी, लेकिन वो हैं पूरी तरह से अलग नस्ल के। कुरियाचन और मैं एक बार उनके बारे में शोध करने मलेशिया गए थे। ऐसी कोई जगह है जहाँ कुरियाचन कुत्तों की तलाश में नहीं गए हों? यहाँ के सभी कुत्ते उन्हीं कुत्तों के वंशज हैं जिन्हें वो मलेशिया से वापस लाया था। आजकल शुद्ध नस्ल के कुत्ते मलेशिया में भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों? सबकी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है। अब बस घने जंगल की पहाड़ियों में ही शुद्ध नस्ल के कुत्ते बचे रह गए हैं। कुरियाचन में आमतौर पर हर चीज बर्बाद करने की आदत है। कम से कम कुत्तों की ये नस्ल तो बच गई उसकी बदौलत। क्या मैं और आगे जाना चाहिए? पब्लिक लैंड यहीं तक है। यहाँ से ऊपर की 150 एकड़ जमीन कुरियाचन की है। नहीं, रहने दो। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना ठीक नहीं होता। अपुटी, तुम जरा सामान निकाल लाओ। ठीक है। वैसे भी आगे जाना ठीक नहीं है। बिना मतलब उस औरत से झगड़ा करना ठीक नहीं है। कौन सी औरत? मलाती दीदी, कुरियाचन की मलेशियन बीवी। इससे ऊपर इंजन हार मान जाएगा। आप इंजन हार मान क्लोज हो और आप जाएगा। उसकी फैमिली से काम खत्म करके डॉक्टर को वापस भेजो। अंधेरे से पहले नीचे जाना है। त्रिवल्ला और थ्रिसुर वाली बीवियों से तो मैं मिल चुका, पर मलेशियन वाली आने के बाद से उसने उन दोनों से बात करना कम कर दिया। हाँ, मलाती दीदी तो बात ही अलग है। और उस पेड़ तक बोल सकते हो कि कुरियाचन की किस्मत शादी के बाद बदल गई है। जरा रुको। अफवाह है कि उसे थोड़ा मलेशियन ब्लैक मैजिक भी आता है। वो सच में डॉक्टर ही है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे जब वो चेकअप करे तो मलाती दीदी के पास ही रहना। और बताओ, अभी भी कुरियाचन की जगह की तलाश आदत कैसे नहीं चल हुई? रही है? कौन सी जगह तलाश? नहीं था। पता है 5-6 यहाँ साल हो पर चुके ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर में साउथ आया से था हैं। कि वो पिरम्बावूर में अपनी सांस औरत फूल से रही मिलने गया था। आवाज सुनकर यहाँ तो बस उसे चिट्ठी ही मिलती है। हम काफी ऊपर है ना, इसलिए वो जहाँ भी हो, आपको कुरियाचन विटामिन ई पुलिस की के भी जरूरत पास है। आने से खूब पहले सारी गायब हो सब्जियां, जाता है। पपीता खाओ। मुझे देखो।
आ रहे हैं? नहीं, बस ऐसी आवारा है। आपके कान बंद तो नहीं हो रहे हैं ना? ये शानदार है दूध में ना, भिगोई यहाँ हुई के रोटी कुत्ते इसे देखते ही दीवाने हो जाएंगे। मुझे कुत्तों के रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। जल्दी ठीक हो जाओ। करवट मत लेना, सीधा पेट के बल ही लेटो, ठीक है? सब लोग मुझे बुलाते हैं। इसके प्रेग्नेंट होने तक आप जंगल में रहेंगे? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा काम के बारे में? आपने मेरा नाम पूछा था डॉक्टर। हाँ हाँ। और खाने का क्या? तो क्या इनके मैं कान 3 में हफ्तों के लिए सामान लेकर आया हूँ और वैसे Normally भी तो जंगल में सुनने की काफी कोई फल problem नहीं मिलते है। हैं। इस नहीं, ये लाइफस्टाइल तो की बहुत आदत दूर है का सुन मुझे। लेती हैं। इनके कान तो बहुत ही तेज जो हैं। कुरियाचन के साथ रहा है, चल, उस पर उसका थोड़ा असर तो आएगा ही। मैं डॉक्टर साहब को जीप तक छोड़ के आता हूँ। अरे मैं जानता हूँ, चला जा। नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ। रास्ते में कुत्ते होंगे, बाहर के लोगों पर भौंकने लगते हैं, लेकिन मलाधी माँ और मेरे साथ शांत रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर हाई बीपी से भी सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। इनकी हार्ट सर्जरी हुई है ना? हाँ, 2 बार। हाँ, इतनी सारी बीमारियों के साथ ऐसी जगह पर रहना। डॉक्टर, हाँ? और जीप का? वो तो मैंने स्टैंड पे दे दिए थे। यहाँ आने के लिए पूरे पैसे पहले ही देने पड़ते हैं, वरना वो नहीं आते। जरा ये उठाना। सिबी, लाइन पर कौन है? सिबी, सुन रहे हो ना? हाँ अबूदी भाई, शाहजहां बोल रहा हूँ, बोलो। हाँ शाहजहां, मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ, 7:15 निकला हूँ। 7:15, ठीक है, आओ। ओवर ओवर। हाँ, ओवर ओवर। ये सब क्या है? ये पुलिस का बनाया सिस्टम है। सुना ना, मैंने कहा कि 7:15 बजे निकले। हाँ। अगर जीप 8 बजे तक बेस पर नहीं पहुंची तो नीचे वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। ये लो। वो मैं मिस्री लाना भूल गया, दिमाग से निकल गया। मैं डॉक्टर को लाने के लिए जल्दी में था, वरना वो निकल जाते। परसों ला दूंगा मैं। परसों क्यों? परसों मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। ये सुबह से ऐसी ही है, कोई गड़बड़ है क्या? ये बच्चे देने वाली है, इसलिए। मलाथी माँ, सुनिए। माँ, टॉयलेट जाना हो तो बता देना। मुझे पेशाब कराने के लिए गोद में उठाने की जरूरत नहीं है। बस हल्का सा चक्कर आया था, इतनी बुढ़िया नहीं हूँ मैं। हाँ नहीं। गुड मॉर्निंग। ओह, उठ गई। मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। ए पीयूष,
मस्तराम की कोई नई किताब आई क्या अंकल? मैंने 10 कॉपी ऑर्डर की थी, लेकिन मेरी केतली गर्म होने से पहले ही सारी बिक गई। बड़े घर के लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तू तो जैसे यहाँ जड़ी बूटी लेने आया है ना। वैसे पप्पा चंद साहब तुम्हें ढूंढ रहे थे। पर क्यों? मुझे क्यों बताएंगे? उन्होंने बस कार से निकलकर पूछा। हाँ, अगर वो आए तो कह देना मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ। ए, आज सैलरी मिलेगी क्या? ये लड़का कौन है? ये पीयूष है। तुम उसको जानती हो क्या? वो मलेशियन औरत कुरियचंद की बीवी। उसके बच्चों ने पीयूष को उसकी देखभाल करने के लिए रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो जमीन जायदाद लीगल चक्कर में फंस जाएगी ना। और ये माचिस की तीली उन्हें बचाएगा? ये लो। तुम ये लो। तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं जा रही? इसके लिए बड़ा स्टैम्प लगेगा। आखिर ये सब पढ़ता कौन है? इस तरह मत देखो, अपने पापा के गद्दे के नीचे चेक करना, इसके सारे इशू मिल जाएंगे। नए इशू की पहली कॉपी अप्पूटी अंकल को मिलती है। क्या मेरे बाबा को इसके बारे में पता है? उनको कुछ नहीं पता है। पता चल गया तो तुमसे बात भी नहीं करने देंगे। कम से कम इतनी समझ तो है। और क्या, मैं तो बस पॉकेट मनी और थोड़े मजे के लिए करता हूँ। मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। ये लो। पापा चंद सर आ गए। क्या? अच्छा यहाँ पर। ठीक है, ये भर के भेज हाँ, दो। हाँ। 50 घर पे और 75 उन्नी को। ठीक। पापा चंद सर, कहाँ थे तुम? वो मलाथी माँ 2 दिन से बीमार थी। अब ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक है। सुना है तुम किसी तगड़े बाहर वाले के साथ घूम रहे हो। हमारे साथ चलो। सर को कुरियचंद के बारे में कुछ पूछना है। ये मैंगलोर से हैं। ये पुलिस वाले नहीं है? ये नेवी से हैं। बात क्या है? इंटरव्यू बंद करो और अंदर बैठ। वो मलाथी माँ, उसका क्या? उनके लिए चावल, वो खाना। चावल खत्म हो गए? नहीं है। तो वो खाना बना लेंगी। गाड़ी में बैठ। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं, तो आप ही क्यों नहीं बता देते उन्हें? अरे बोला ना अंदर बैठ। बैठता हूँ, बैठता हूँ। पीयूष नेटिव प्लेस कहाँ है? मतलब मेरा घर हाँ। पत्तनमतिट्टा। और वहाँ कब से हो? जून में 6 महीने हो जाएंगे। पूछा नहीं। माँ को घर में हेल्प के लिए कोई नहीं चाहिए। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, एक बॉम्बे में, एक मिडिल ईस्ट में। छोटे बेटे ने बताया कि उनको इस काम के लिए आदमी चाहिए। क्या मलाथी दीदी को हिंदी बोलनी आती है? हाँ, उनको मलेशिया से आए हुए बहुत साल हो गए हैं। वो हमसे भी अच्छी हिंदी बोलती हैं। एक जमाना था जब मलेशिया, बर्मा और सिंगापुर जाना बहुत ही आम बात थी। बागानों में, कारखानों में काम करने के लिए। याद है कुछ लोग आईएनए ज्वाइन करने गए थे। कुछ लोग वहीं की लड़कियों से शादी करके बस गए और बाकी लोग अपनी बीवियों को वापस लाकर यहाँ बस गए। कुरियचंद, मलाथी दीदी, इन दोनों का साथ में कनेक्शन क्या है? वो तो उन्होंने नहीं बताया। तुमने पूछा भी नहीं? हाँ? माँ को इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में घुस के मैं क्या करूँगा? मुझे मेरी सैलरी हर महीने टाइम पर मिल जाती है। मेरे लिए इतना ही काफी है।